अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड अपडेट के साथ हम आपके पास आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मार्केट के हालात तो हम सब जानते हैं, बट क्या करें भाई, हम लोगों ने भी आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करना है और आप लोगों को लेटेस्ट जो आने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताना है और क्या चल रहा है पाकिस्तान की मार्केट में ये भी आप लोगों को बताना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह की बात करने वाले हैं। कुछ पाकिस्तान में 5G को लेकर बात आ रही है सामने, हाँ कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर भी फर्क पड़ा है और उसी तरीके से कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है नए फोन्स आने के साथ, तो कौन से आ रहे हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आती है, हमारी पसंद आती है तो आप मजीद इसको लाइक भी कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई पाकिस्तान में 5G पिछले 3 साल से हम सुन तो रहे हैं, 4G पूरा नहीं हो रहा। जी हाँ दोस्तों, 5G को लेके एक नई अपडेट आई है जो कि हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अमीनुल हक साहब, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि भाई 5G डिलेड है पाकिस्तान के अंदर। उम्मीद यही थी आपसे भाई, क्योंकि पाकिस्तान को तो आप लोगों ने जिस दहाने पे ले आए हैं, 5G क्या यहाँ तो 3G प्रॉपर चल जाए तो बड़ी बात है। तो 5G की डिले की जो वजह बताई जा रही है कि 4G की जो पेनिट्रेशन है, अभी तक 4G को डिलीवर ही नहीं प्रॉपर एरियाज में किया गया, 60% पेनिट्रेट ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। और अब अगर आप ऐसे पर्सन हो जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2023 के एंड पर कहीं पर जाके 5G एक्सपीरियंस कर रहे होगे, तो भाई नहीं, 5G एक्सपीरियंस करना है तो पाकिस्तान छोड़ने वाला सीन बनेगा आपका। मतलब बहुत सारी दुनिया छोड़ रही है इसी वजह से कि यहाँ पर कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और वही अलमिया हर किसी का है। तो 5G का वेट करना छोड़ दो, फिलहाल आपको 4G मिल जाए तो बड़ी बात है। तो 4G और 5G में लड़ाई चलती रही। तो हाँ भाई, ये वाली जो हेडलाइन है ये काफी अच्छी जरूर नजर आती है कि भाई पाकिस्तान में मोबाइल फोन इंपोर्ट में मई 2023 में 308% इजाफा हुआ है। लेकिन भाई इसको जरा कंपैरिजन करते हैं ना पिछले साल के मई से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 60% का डिफरेंस है। मतलब 2022 में जहां पर हम इंपोर्ट लेवल या हमारे जो प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही थी वो अगर 100 थी, तो 2023 के मई में वो 40 है। तो थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हुई है। वो यही कि भाई पिछले 7-8 माह से जो गैप चल रहा था उसमें कुछ प्रोडक्ट्स आई हैं, जैसा कि मैंने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान के अंदर लोकल ब्रांड जैसा कि स्पार्क्स है, जैसा कि अभी टेक्नो की कुछ डिवाइसेस आई हैं स्पार्क सीरीज की, इस तरीके से ये रेडमी का 1-2 फोन आ गया। तो वो कुछ फोन आए तो भाई नजर ये आता है कि अभी 308% ग्रोथ की है। तो ये नंबर्स जो है ना, ये गवर्नमेंट कभी ना कभी आप लोगों को शो करती रहती है, बट इस झांसे में मत आया करो। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम लोग डाउनफॉल की तरफ हैं, इंडस्ट्री डेवलप नहीं, खड़ी नहीं हो रही अपने पैरों में, क्योंकि आज तक वो LC लेटर ऑफ क्रेडिट को सही तरीके से ओपन ही नहीं किया गया। और अगर कोई गुंजाइश दी भी गई है तो $1 लाख तक की दी गई है। तो $1 लाख में भाई सिर्फ और सिर्फ साहिवाल या मुल्तान के ही फोन भी नहीं पूरे होते, तो पूरे पाकिस्तान को कैसे पूरे करेंगे। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे लोगों को फायदा हो, मतलब जो बिजनेसमैन है बाहर से पैसा यहाँ लेके आए, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़े और उससे फायदा हो। तो ये 308 वाला फिगर देखने से बेहतर यही है कि इंडस्ट्री को ठीक किया जाए, और खबरें देने से बेहतर यही है कि खबरों के ऊपर काम किया जाए, खबरें खुद ही बन जाए। वेल, अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये एक जोक भी है भाई। जोक ये है कि भी पैमरा सोच रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनके यूजर ज्यादा हो रहे हैं और इनको थोड़ा सा बंद करना चाहिए, क्योंकि केबल ऑपरेटर्स जो है ना वो तंग आ गए, उनको नुकसान हो रहा है। केबल टीवी नेटवर्क कोई नहीं देखता, तो भाई क्यों देखेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी देखो, आपकी आप लोगों का डायरेक्शन देखो क्या चल रही है। तो लोग आजकल दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो दुनिया से हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, पाबंदियां लगा लगा के। तो कुछ तो खुदा का खौफ करो, दुनिया के साथ तरक्की करनी है तो दुनिया के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो बहरहाल ये गलत बात है भाई। ये OTT प्लेटफॉर्म को बैन करने से बेहतर ये है कि आप एक इंडस्ट्री दो जहां पर नए क्रिएटर्स पैदा हो, जो क्रिएट करके इन OTT प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट लेके आए, ताकि आपको भी रेवेन्यू आए और उनको भी फायदा हो, वरना सारे लोग बाहर चले जाएंगे। और भाई टिकटॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब टिकटॉक ने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के बाद थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस की इजाजत क्या दी। अब टिकटॉक प्लान कर रहा है Amazon और शेन जैसे बहुत बड़े टेक जेंट्स को कंपीट करने के लिए। ई-कॉमर्स स्टोर अपना जो है ना वो अपना शॉपिंग जो है वो टिकटॉक लाने वाला है। फिलहाल कुछ यूरोपियन रीजन या अगर बाहर के ममालिक की बात करते हैं तो वहां पर ये चीज एक्सेस दी जाएगी। पाकिस्तान में फिलहाल दराज जैसे फेक सेलर्स ही आपको मिलेंगे फिलहाल, लेकिन पाकिस्तान में भी ये चीज इंप्लीमेंट होगी। बट इससे पहले हम दुनिया में देखेंगे कि भी टिकटॉक कैसे जो है ना वो अमेजोन को टक्कर देता है। इससे पहले हमने टिकटॉक को देखा है कि टिकटॉक ने यूट्यूब और इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है उनको बहुत कम्पीट किया है। तो अब एक और नया माइलस्टोन टिकटॉक जो है वो तय करने जा रहा है। बाय द वे, हम लोग भी टिकटॉक पे आ चुके हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, आप लोग भी फॉलो कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियोस देते रहो। चलो भाई वापस आ जाते हैं सेलफोन की खबरों की तरफ। तो पहली खबर सैमसंग दी ब्रांड की तरफ से। भाई बहुत इंतजार था सैमसंग की गैलेक्सी A54, A34 इस सीरीज का कि पाकिस्तान में कब आएगी।
आ भी गई। ये वो मेहमान है जो आ गया, जिसका आएगा भी नहीं पता लगेगा और जाएगा भी पता नहीं लगेगा, बिकॉज जो कीमतें रख दी हैं वो आम पर्सन के अफोर्डेबिलिटी नहीं है अभी तक। वैसे तो मार्केट में कुछ रूमर्स ही हैं प्राइस के, लेकिन लगभग आइडिया सामने आ चुका है कि प्राइस क्या होंगी क्या नहीं। A34, A54, A24, A4E और A40E ऐसे कुछ करके मॉडल हैं। फिलहाल प्राइस कुछ मेरे पास सामने आई है। जो गैलेक्सी A54 है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस बताया जा रहा है वो 1,57,000 रुपये है, 6 GB 128 GB, मतलब 6 GB 128 GB 1.5 लाख रुपए में। क्या हो गया हमें मतलब क्या हो गया। ठीक है, करेंसी डिवैल्यूएशन अलग चीज है। मेरा एक अपना ओपिनियन भी है जो आगे चल के मैं ऐड करता हूं। और इस तरीके से 8 GB 128 GB वाला जो वेरिएंट है वो 1,61,500 रुपए का बताया जा रहा है। और इसमें जो A24 होगा, जो बेस वेरिएंट मतलब A24 A32 की जगह पर आया है, जिसमें 4 GB 128 GB स्टार्टिंग फ्रॉम, गैस करो बच्चों 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए में 4 GB 128 GB का वेरिएंट। और बाकी चीजें हम लोग जब फोन आएंगे तब डिस्कस करेंगे। और A34 की जो प्राइस है वो 1,35,000 रुपया रखी गई है। 1,35,000 रुपये में OnePlus 10 Pro, सैमसंग का ही अपना Note 20 Ultra, S21 Plus, OnePlus 9 Pro, बहुत सारे फ्लैगशिप फोन आ जाते हैं मार्केट में। तो मेरे ख्याल में सैमसंग को सोचना चाहिए कि बिजनेस कैसे जनरेट करना है। और ये जो A सीरीज है ये मेरे ख्याल में मिड रेंज तबके के लिए ना अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए, क्योंकि मिड रेंज तबका ही इनको खरीदता रहा है। लेकिन अगर किसी ने 1.5 लाख रुपए में खरीदना है तो भाई वो 1.5 लाख वाला बंदा जो है ना, वो उसकी इनकम भी तो 3-4 लाख रुपए की होगी। क्या वो फ्लैगशिप फोन नहीं ले सकता? क्या वो आईफोन खरीद के उसको पीटीए नहीं करा सकता? तो ये सभी चीजें सभी ब्रांड्स को समझने की जरूरत है कि इस टाइम ठीक है हम मानते हैं कि भी प्राइस बहुत ज्यादा है, डॉलर की प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन पीटीए के साथ तो कुछ ना कुछ बात की जा सकती है। और पीटीए को भी थोड़ा बहुत हया शर्म सब चीजें मिक्सर करके जरा ग्राइंडर में लेके पी लेनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा, लोग जो है ना गलत फोन चला रहे हैं। अगर यही तुम टैक्स कम कर दोगे तो फायदा भी होगा तुम्हें भी और मुल्क को भी फायदा होगा। ठीक है, सारी चीजें जब यहाँ पर असेंबल होने लगेंगी, पहले भी हो रही थी, एक्सपोर्ट्स होंगी तब भी गवर्नमेंट को ही पैसे आएंगे ना। तो ये चीजें सारी सोचने की जरूरत है। ओवरऑल मेरा ये ओपिनियन है। अगर कोई सैमसंग से वीडियो देख रहा है, भाई इतनी प्राइस में मुझे लगता है कि आपके फोन बहुत स्ट्रगल करेंगे। नए फोन्स के साथ तो नहीं, बट मुझे लगता है कि जो इस टाइम किट फोन्स या अगर यूज फोन या आईफोन्स की बात करते हैं या इंपोर्टेड फोन्स की बात करते हैं तो बहुत टफ टाइम वो फोन आपको देने वाले हैं। और भाई अगली टेक बोल चाल एक ऐसे ब्रांड की तरफ से जिससे आजकल थोड़ी सी मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आप लोगों को भी होनी चाहिए। ये ब्लंडर मार रहे हैं और ये ब्लंडर मारने के साथ साथ इनके जो रिटेलर्स या डीलर्स हजरात हैं वो आपकी आंखों में ज्यादा धूल झोल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की। अब इस ब्रांड के साथ साइकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो पाकिस्तानी मैनेजमेंट है उनका दिमाग शायद चलता नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से, या ये वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो डिज़ाइन देख के चीज़ें ले लेती है। अब मैं यहाँ एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ बट वो अच्छी बात नहीं है ना, यूज़ नहीं करना चाहिए। अंधी नहीं है भाई पाकिस्तानी अवाम, हम बैठे हैं ना समझने के लिए। रियलमी C35 आज तक इन्होंने 50,000 रुपये से नीचे बेचा नहीं है और ऊपर से एक अच्छा फोन मार्केट में दिया जिसको रियलमी नार्जो 50 बोलते हैं। मैंने भी कवर किया, बाकी भी क्रिएटर्स ने कवर किया होगा। नार्जो 50 के बाद उसका सक्सेसर नहीं है, उससे डाउनग्रेड फोन है नार्जो 50A प्राइम, जो कि मार्केट में 42 से 45,000 रुपए का बिक रहा है। नार्जो 50 40,000 रुपए का, जो कि मीडियाटेक Helio G96 और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है, चार्जर डब्बे में आता है, 4 GB 64 GB है। वहीं 5A प्राइम की 50A प्राइम की बात करते हैं तो भाई ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, नॉच वाला डिस्प्ले और यहाँ पर चार्जर डब्बे में नहीं मिल रहा। वो फोन 42-43,000 का है। हो क्या रहा है, मैनिपुलेट क्या कर रहे हैं, नार्जो 50 मार्केट में स्टॉक नहीं है। जब कोई क्लाइंट लेने जाता है, कोई बायर लेने जाता है, उसको नार्जो 50A प्राइम के ऊपर ए प्राइम जो है ना वो छोटा सा लिखा हुआ है और उसको डीलर जो है वो 50 प्राइम 50 नार्जो 50 करके बेच रहा है, 4 GB 128 GB करके बता के बेच रहा है। तो भाई कुछ तो खुदा का खौफ करो रियलमी, अगर आपने फोन देना ही नहीं था, मार्केट में स्टॉक देना ही नहीं था, तो उसकी कीमत या उसको इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत थी। इस तरह की मैनिपुलेशन के ऊपर मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनाने पड़े रियलमी के बारे में कि इस टाइम ये वाला ब्रांड हमें क्या चूना लगा रहा है। आप लोग अपनी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत है और यही वो स्टेज है जहां पर मुझे स्टैंड एटलीस्ट अपनी ऑडियंस के लिए लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे स्टैंड तो कौन लेगा, वरना बाकी लोग तो जो है ना वो हर चीज को अच्छा बोल ही लेते हैं। पहले अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये रियलमी ओप्पो को छोड़ के भाई लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी टेंशन होल्डिंग से, जिसमें इन्फिनिक्स आता है, टेक्नो आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इनकी भी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। वैसे तो टेक्नो ने चुपके चुपके स्पार्क 10 सीरीज को लॉन्च तो कर दिया, अगेन मार्केट में स्टॉक नहीं है। उनकी भी बात समझ आती है कि भाई हमें $1 लाख की जो है फिजिबिलिटी दी जाती है, एलसीज नहीं खुली हुई और मामला बाकी चलते रहते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो ग्रे मार्केट को हो रहा है। पता नहीं कैसे ला रहे हैं, कैसे पीडीएफ प्रूव करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ से
बाहर है। लेकिन टेक्नो की तरफ से ये खबर आती है कि भाई जो टेक्नो कैमन 20 है ये डिलेड हो जाएगा। अब जुलाई के महीने में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपको ज्यादातर फोन्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज जो लॉन्च प्लानिंग थी वो अब मुहर्रम उल हराम के एहतराम की वजह से, क्योंकि अभी 30 तारीख को 29 तारीख को ईद है और इसके बाद हमें पूरे 20 दिन बाद मुहर्रम स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, और 10 मुहर्रम कहीं जाके 28-27 तारीख को बनता है जुलाई के, और अगस्त के महीने में ही कुछ आपको कैमन 20 सीरीज हो गई या कोई भी लेटेस्ट आने वाला फोन होगा, वो आपको ज्यादातर बड़े फ्लैगशिप फोन जो है ना, हर कंपनी का अपना अपना एक फोन होता है, वो आपको जो है वो अगस्त के महीने में देखने को मिलेंगे। टेक्नो की बात की है तो इन्फिनिक्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इन्फिनिक्स नोट 30 सीरीज का मुझे पता नहीं कितने दोस्त पूछते हैं भाई, अपडेट ये है कि वो भी लेट हो गई है। मुहर्रम उल हराम के एहतराम की वजह से उसकी भी जो लॉन्च है वो आपको अगस्त में जाती हुई मिलेगी। फिलहाल प्राइस को सेट करना सभी ब्रांड्स के लिए एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है लोकल पाकिस्तानी मार्केट को लेके। लास्ट नॉट द लीस्ट, रेडमी को कैसे छोड़ सकते हैं भाई। रेडमी पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम 12C के बाद तो रेडमी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी आप लोग भी रिसर्च कर लिया करो भाई। 30-31 हज़ार रुपये में तो अच्छी डिवाइस है, बट अगर हम 35-37 हज़ार रुपये में ब्लैक मार्केट में वो खरीदना है तो थोड़े से पैसे डाल के नार्जो 50 ढूंढ लेंगे और भी अच्छे फोन मिल जाते हैं। खैर मैं ये ओपिनियन एक बस जेंटल ओपिनियन देना था आपको, समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले कभी भी नहीं समझेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं हम लोग रेडमी की खबर की, तो खबर ये है कि भाई जो रेडमी नोट 12 पहले पाकिस्तान की मार्केट में लाया गया था ना, वो एक कोटेक डिस्ट्रीब्यूटर है, वारंटी देते हैं, वो उनकी मस्ती थी, मस्ती में ही हस्ती बस्ती है तो उनकी मस्ती थी, कंपनी ने खुद अनाउंस नहीं किया था, खुद लॉन्च नहीं किया था। अगर कंपनी ने प्रॉपर्ली खुद लॉन्च किया होता तो भाई आपको मी स्टोर वगैरह पर मिल रहा होता। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रेडमी नोट 12 में शायद नोट 12 प्रो और रेडमी नोट 12 को इकट्ठे यही मुहर्रम उल हराम के एहतराम की वजह से आपको ज़रा ना लॉन्च डिले मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक फ़ोन आ सकता है जो कि होगा रेडमी 12, जो कि सिंपल नंबर सीरीज का नोट नहीं होगा, मतलब नोट नहीं होगा, मिक्सअप हो जाती है नोट चीज़ें, वो नहीं होगा। आपको रेडमी 12 जो होगा वो आपको मिलेगा अराउंड कुछ यही कोई मिड ऑफ जुलाई आपको जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब ये एक थोड़ा सा अपर वेरिएंट होगा, हाँ शेप या थोड़ी सी चेंज है, ये 45-50 हज़ार रुपये की रेंज में फ़ोन आने वाला है। अपर वेरिएंट होगा 12C से, तो लेट्स सी बाकी क्या स्पेसिफिकेशन रखी जाती है, तो जब लॉन्च होगा तभी हम लोग इसको कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को टेक बोलचाल की ये एपिसोड पसंद आई होगी। कोशिश तो की है कि आप लोगों के दिल की आवाज़ जो है ना वो मेरे अल्फाज में निकले, लेकिन जितनी मैं निकाल सकता था मैंने उतनी निकाल लिया। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।